नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथ्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है और एक्सरसाइज 5.6 आज हमें प्रोसीड करनी है। तो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें आपको करनी है वो मैं एक बार ब्रीफली बता दूंगा। तो पहले थोड़ा सा इसका क्या सौदा है वो सारा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप इसमें आपको x और y की दो वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ लीजिएगा, x और y की दो वैल्यू आपको गिवन होगी। ये दोनों एक दूसरे से लिंक है पैरामीट्रिकली। पैरामीट्रिकली एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको यहां से विदाउट किसी भी इलिमिनेटिंग कोई भी वैल्यू इलिमिनेट करके नहीं करनी है आपको, और आपको निकालना है dy/dx। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मेन बात है। तो इसको फाइंड आउट करने का सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। पहले डिफरेंशिएट करना है आपको, जो ये x है उसको, जो यहाँ पे फंक्शन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीटा में दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। तो डी थीटा, ये मान लीजिए ए थीटा है और ये मान लीजिए बी थीटा, ठीक है। एक तो ये फाइंड आउट करोगे आप, दूसरा dy/d थीटा फाइंड आउट करोगे, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको निकालना है dy/dx। तो उसमें क्या करना है, dy/d थीटा को डिवाइड करना है dx/d थीटा से, तो आपका आंसर आएगा dy/dx। तो ये आपका ब्रीफली जो इसका जो मेन सारा सौदा रहने वाला है वो ये है। इसी बात के अराउंड हमारे सारे सम चलने वाले। तो इसको रफ कर देता हूं, तो इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं हमारे सम को सॉल्व करते करते हुए मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो सम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर या कोई भी मंथली एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप मैथ्स पे बेस दे रहे हो तो ये सम इस एक्सरसाइज से जरूर उठाए जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो फाइनल एग्जाम है बोर्ड्स के एचबीएससी लेवल के बता रहा हूँ। एचबीएससी में यहाँ से कई बार 4 नंबर का सम तो उठा लिया जाता है, परंतु साथ ही साथ ये एक्सरसाइज में से ऑप्शन वाला भी उठा सकते हैं भाई। तो ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी इससे फायदा उठाएं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सम एक्सरसाइज 5.6 का ये आपका पहला सम है जो आपको डिस्कस करना है, जिसमें आपको x और y की वैल्यू दे रखी है। x है एक तरफ y है। x है 2a² y है 8e⁴। ये है, मैं आपको इस सम को लेंथी तरीके से करवा दूंगा क्योंकि पेपर में आपको करना है लेंथी तरीके से। एक्सरसाइज में एक दो सम लेंथी तरीके से, बाकी आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है तो मैं आपको बाकी सारे शॉर्ट तरीके से करा दूंगा। पहले 2 या 3 सम आपको लेंथी तरीके से करा दूंगा, ताकि आपको जो एग्जाम में करने का पैटर्न पता चल जाए भी आपको किस पैटर्न से आपको एग्जाम में राइट डाउन करना है इस प्रकार के सम को। तो दोस्तों, ध्यान से समझना। अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, देखते हैं इस पहला सम कैसे सोल्व होता है। तो इसकी सारी स्टेटमेंट आपको गिवन है। करना क्या, आपको पहले लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है कौन सी, x इज इक्वल्स टू 2a² ओके। फिर लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, क्योंकि यहाँ पे t में फंक्शन है ना, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म में t वेरिएबल फंक्शन है। तो t के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि आपको dx/dt फाइंड आउट करना है। dx/dt, तो ये फाइंड आउट करोगे तो 2 as it is, a as it is, t² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t 2t होता है। ये आप सबको पता है दोस्तों, 2t। तो ये आ गया आपका 480।
इक्वेशन 1। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज किया अपन ने? फॉर्मूला यूज किया डिफरेंशिएशन ऑफ x dn विद रिस्पेक्ट टू x इज n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। इस फॉर्मूले का यूज करके ये अपना dx अपॉन dt फाइंड आउट हुआ है। अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब देखिएगा दूसरी इक्वेशन क्या है वो लिखते हैं पहले। y इज इक्वल्स टू a t रेज़ टू पावर 4। ओके, अब क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू t करना है क्योंकि t एक वेरिएबल फंक्शन है। तो ये क्या आएगा? dy अपॉन dt। दोस्तों a एज इट इज, और जो ये आपका t रेज़ टू पावर 4 है इसका डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। दोस्तों आपको जो भी फॉर्मूला आप यूज करें वो फॉर्मूला आपको 100% राइट डाउन करना है, चाहे कोई भी बेसिक सा फॉर्मूला हो। तो ये आ गया n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। दोस्तों अगर आप फॉर्मूले लिखोगे एग्जाम में तो आपका इंप्रेशन बढ़िया बनेगा। जो एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, जो आपके आंसर की चेक कर रहा है, तो वो सोचेगा इसने तो फॉर्मूला तो कहा तो इसने बढ़िया तरीके से किया पेपर। वो आपको कहीं भी अगर छोटी गलती हो जाए, कोई माइनस की गलती, प्लस की गलती, तो वो आपको छोड़ देगा और कोई नंबर दे देगा। दोस्तों फॉर्मूले लिखना जरूरी है जिससे आपके नंबर भी बढ़िया आएंगे। तो आपका dy अपॉन dt आ गया है, वो आ गया 4at क्यूब। दैट शुड बी इक्वेशन 4 एंड दैट शुड बी इक्वेशन 3। अब क्या करना है आपको? dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करना है? अपने को डिवाइड करना है। किसको? इक्वेशन 4 को डिवाइड करना है भाई बाय 3 से। 3 से 4 को भाग दे दो भाई, तो क्या आएगा? dy अपॉन dt भाग में dx अपॉन dt। dt से dt कैंसिल, ये आ गया dy अपॉन dx। इनकी वैल्यू रख दो 480 क्यूब। 480 क्यूब को ऐसे लिख रहा हूँ t स्क्वायर डॉट t, नीचे आपके पास 480 मेरिट 480। हाँ जी 480। सॉरी ये इक्वेशन 3 नहीं आपकी, इक्वेशन 3 आपकी ये है, क्योंकि यहाँ पे है ना dx अपॉन dt, ये तो अपन y को मान लिया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, t से t कैंसिल आउट, तो dy अपॉन dx आ गया t स्क्वायर। आंसर मैच कर लीजिएगा, यही आंसर आ रहा है तो आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर मैच कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों यही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। तो नेक्स्ट सम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप मुझे चाहते हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अपनी फीडबैक दे सकते हैं, जिससे मैं आपको जो भी चीज समझ में उसकी पर्सनली वीडियो बना दूं या आपसे पर्सनली कांटेक्ट करने की पर्सनली कांटेक्ट कर सकूं। दोस्तों बढ़ते सेकंड सम की ओर देखते हैं। सेकंड सम क्या है? सेकंड सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है x है एक तरफ, एक y है, ठीक है। x a cos थीटा है, ठीक है। y है वो है b cos थीटा। ओके, दैट शुड बी योर इक्वेशन 1, दैट शुड बी योर इक्वेशन 2। तो दोस्तों इसमें करना क्या है बता देता हूं आपको। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा? इक्वेशन 1 है कौन सी ये भी तो पता होना चाहिए। तो इक्वेशन 1 है अपनी ये, तो उसको लिख देंगे x a cos थीटा। दोस्तों अगर मैं जिस तरीके से करा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से करोगे एग्जाम में तो आपका कोई भी नंबर नहीं काटेगा। दोस्तों मैं अपनी बात बता देता हूँ। मैं +2 में था तो मेरे को बहुत दिक्कत आती थी। मैं सम शॉर्ट में करता था, हमारा लगभग 1 महीने में मैथ हो गया कंप्लीट। और तो हमें दिक्कत आती थी मैथ में, फिर भी तो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना मैथ में उतनी बढ़िया है। तो ये सम तो बहुत आसान है। आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है, जैसे कि आपका 3D चैप्टर आएगा, 3 डायमेंशनल, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, उसमें माइंड का ज़्यादा यूज़ है। जिसका माइंड तेज है वो सम जल्दी कर लेगा, जिसका माइंड कम चलता है वो कम थोड़ा टाइम लगा लेगा। और बाकी चैप्टर लगभग आसान है, समझने की थोड़ी बात है। दोस्तों अब देख लीजिएगा, x a cos थीटा क्या करना है? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी आपको फिजिक्स की वीडियो, क्लास 12 की फिजिक्स की वीडियो जल्दी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं और हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो dx अपॉन d थीटा डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में a एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा पे, ठीक है। थीटा का 1 होता है तो ये मान लेते हैं इक्वेशन आपकी 3, ठीक है। अब लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है वो लिखो, y इज इक्वल्स टू b कोस थीटा, ठीक है। अब करना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ठीक है। तो वहां पे आएगा आपका dy अपॉन d थीटा, वो है b एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन 4, तो ये आपकी इक्वेशन 4 बन गई। अब क्या करना है आपको, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। दोस्तों आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 4 है इसको इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दोगे। तो dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा, ठीक है। अब d थीटा से d थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये आपका आ गया dy अपॉन dx। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका है माइनस b sin थीटा और ये आपका है माइनस a sin थीटा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, sin थीटा कैंसिल आउट, तो ये dy अपॉन dx आपका आ गया b अपॉन a। आंसर मैच कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों आपका आंसर यही आ रहा है। तो बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर। दोस्तों थर्ड सम भी इसी टाइप का सम है, बहुत इजी सम है। थर्ड सम इंपॉर्टेंट भी है, तो थर्ड सम थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मंथली एग्जाम और प्री बोर्ड में भी ये सम आ सकता है, ठीक है। थर्ड सम की स्टेटमेंट लिख देता हूं। आपको x गिवन है sin t, ठीक, ये इक्वेशन 1 है। y है आपके पास cos 2t, जी हाँ cos 2t, ये आपकी इक्वेशन 2 है। अब ये एक्सरसाइज डिस्कस करें तो मैं अब आपको ये दोनों, ये जो नेक्स्ट सम है वो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करा दूंगा, क्योंकि आपको पहले 2 सम मैंने लेंथ तरीके से करवा दी है। तो आप अपनी नोटबुक में लेंथ तरीके से कर लेना, ये शॉर्ट तरीके से करवा देता हूं। क्या करना है आपको, सीधा लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू। अब देखिएगा यहाँ पे कौन सा वेरिएबल फंक्शन है इक्वेशन 1 में, t एक ऐसा फंक्शन है जो वेरिएबल है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t की रिस्पेक्ट में, तो आपका आएगा dx अपॉन dt, ठीक है। अब क्या करना है, sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t, वो होता है cos t, जी हाँ दोस्तों cos t। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 3। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 2 को। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, यहां पे भी वेरिएबल फंक्शन कौन सा है t, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, dy अपॉन dt, वो क्या है आपका cos 2t का। पहले देखिए cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है माइनस sin 2t। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल क्या आपके पास 2t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -2 sin 2t, ठीक है। ये आपका आ गया dy अपॉन dt, ये इक्वेशन आपकी 4। अब क्या करना है आपको, डिवाइड dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा डिवाइड। मैंने आपको ब्रीफली जब बताया था, इसका जो इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का, तो उसमें आपको बताया था कि क्या करना होता है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है ताकि अपने पास dy अपॉन dx फाइंड आउट हो सके। तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dt से dt कैंसिल आउट, ये dy अपॉन dx,
वैल्यू पुट कर देते हैं -2 sin t -2 sin 2t अपॉन में है आपके पास cos t, तो cos t। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला आपके पास कुछ ऐसा है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको sin 2t को एक्सपेंड कर लेना है। तो एक्सपेंड करोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा -2 आगे एज इट इज। ठीक है, और sin 2t की जगह 2 sin t cos t। ओके, और ये डिवाइड में cos t, तो cos t से cos t कैंसिल आउट, 2 की मल्टीप्लाई -4 इंटू sin t, तो ये आपका dy अपॉन dx आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं, आंसर यही आ रहा है। तो आंसर यही आ रहा है दोस्तों आपका। तो दोस्तों बढ़ते चौथे सम की ओर और हम देख लेते हैं हमारा चौथा सम क्या है। इसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है, x आपको x और y की वैल्यू इसमें भी गिवन है आपको। x और y की वैल्यू हर किसी सम में दी होगी लगभग आपको। तो x की वैल्यू आपके पास 4t और y की आपके पास 4/t। ओके, हाँ यही आपकी स्टेटमेंट इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें भी सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या? डिफरेंशिएट करना है इसमें भी इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन t है। तो dx अपॉन dt वो आएगा आपका 4, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है? 1। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। ओके, ये आपकी इक्वेशन आ गई 3। अब क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल फंक्शन एक सम में एक ही होता है, सेम होता है वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी t, तो dy अपॉन dt क्या आएगा आपका? उसको करने के लिए आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, जैसे कि फॉर एज इट इज डिफरेंशिएशन करना है आपको t इनवर्स का, ये प्लस की पावर के ऊपर गई तो t की -1 होगी, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? माइनस पावर आगे आएगी -4। ठीक है, और जो t की पावर है उसमें से एक और घटेगा, -1 -2 होगी, तो t की -2। कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? फॉर्मूला यूज है डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, वो होता है nx रेज़ टू पावर n -1। ठीक है, तो ये आपका बन गया यहाँ पे -4, प्लस बनाने के लिए नीचे लाए तो ये t², ये आपकी इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? dy अपॉन dx निकालने के लिए डिवाइड, आप डिवाइड करोगे इक्वेशन 4 बाई 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करना है, भाग देना है। तो वो है आपके पास dy अपॉन dx आएगा। ओके, तो वो आएगा -4/t²। ठीक है, अपॉन में आपके पास आएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ गया -1/t²। तो आंसर मैच कर लीजिएगा, dy अपॉन dx ये क्या रहेगा आपका? -1/t²। आंसर मैच, जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यही आ रहा है। तो बढ़ते हैं 5th सम की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम 5th सम देख लेते हैं। 5th सम क्या है? तो 5th सम की स्टेटमेंट आपको गिवन है, x दे रखा है और y दे रखा है। ठीक है, x आपके पास है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y आपके पास है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये आपके पास स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको सोल्व करना है। मान लेते हैं ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? डिफरेंशिएट, सिमिलर प्रोसेस है, लगभग 1 से लेकर 10 सम तक तो सिमिलर प्रोसेस है, 11 सम उसमें थोड़ा सी डिफरेंस है, बाकी यही तरीका है। तो डिफरेंशिएट करना है आपको इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे थीटा वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dx अपॉन d थीटा आएगा आपके पास। वो क्या आएगा? cos थीटा का डिफरेंशिएशन
साइन थीटा, ठीक, माइनस कोस 2 थीटा का, सॉरी कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे कोस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, ठीक। अब थीटा के रिस्पेक्ट में 2 थीटा का भी देखना पड़ेगा, तो वो क्या आएगा आपका 2, ओके। तो इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई, यानी कि dx अपॉन d थीटा आ गया। अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है आपको। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा dy अपॉन d थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा, कोई शक नहीं, बट 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 और होगा बस। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 4। अब क्या करना है आपको, डिवाइड, dy अपॉन dx निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो आएगा आपके पास dy अपॉन dx। वैल्यू क्या है आपके पास, cos थीटा माइनस 2 cos थीटा 2 cos 2 थीटा, ठीक है। और इक्वेशन जो आपकी 3 है वो है 2 sin थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आंसर मैच कर लेते हैं, ये देखा है आगे एक्सपेंड करके, तो दोस्तों यही आंसर देखा है। दोस्तों आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।